भारी गिरावट देखने को मिली। 15 मार्च के बाद निफ्टी 16,700 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1307 अंक गिरकर 55,669 पर बंद हुआ। बाजार में आज दिन भर क्या एक्शन रहा, बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताएं। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आई थिंक दोनों तरह के ट्रेडर्स ने पैसा कमाया होगा। मॉर्निंग में प्लस साइड के ट्रेडर्स ने, बुल्स ने, और उसके बाद 10:30 के बाद जब हमने देखा कि जब बाजार 17,000 से नीचे स्लिप हुआ और उसके बाद एक दबाव में ही बाजार है, सस्टेन भी नहीं कर पाए, किसी तरह का बुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव क्रीपन पहले ही हो चुकी थी आरबीआई के इस अनाउंसमेंट से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट्स भी आज ब्रेक हुए हैं। 16,800, 16,850, 36,000 ये बड़े सपोर्ट थे दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और डाउनसाइड आ सकता था और बाजार में हमने देखा भी 16,700 के नीचे इस वक्त बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी वॉच आउट करना होगा क्योंकि ये फेड के एक दिन पहले मूव से, फेड के रेट हाइक की से एक दिन पहले का मूव है जिसे ज़रूर स्टांस में लेना होगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स की रिकवरी लास्ट आवर में, लास्ट मिनट्स में ज़रूर आई, लेकिन वीकनेस बाजार में ज़रूर दिखाई दी। सारे ही सेक्टर्स आपको, स्पेशली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो या फिर रियल एस्टेट हो, इनमें सब में आपको वीकनेस दिखाई दी। लूजर्स थे, इनफैक्ट ड्रैगर्स जो थे बाजार पे। किसने बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया? दोनों बजाज ट्विन काउंटर्स ने, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ वीकनेस देखने को मिली। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया था पोस्ट द रिलायंस, पोस्ट द आरबीआई अनाउंसमेंट। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ड्रैगर्स थे और टाइटन के पोस्ट नंबर्स, बुरे नंबर्स के बाद थोड़े से वीक एस्टिमेशन से थे। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से इस पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। और इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी, इस गिरावट में भी अपनी बढ़त को खोया नहीं या फिर वीक नहीं हुए? उनमें ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया फ्रॉम एफएमसीजी पैक, वहाँ पर ज़रूर मोमेंटम बरकरार रहा। लेकिन उसके अलावा सारे ही स्पेसेस में, सारे ही सेक्टर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिली। बड़े सपोर्ट यहाँ ब्रेक डाउन हुए। देखना होगा कि कल किस तरह का मूव निकल कर आता है। हालांकि यूएस मार्केट्स इस वक्त प्लस है क्योंकि बहुत हद तक फेड का डिसीजन फैक्टर इन है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये एक शॉक था, ये सरप्राइज था जिस पर एक नी जर्क रिएक्शन हमने क्लियरली बाजार में देखा। अब ये और बढ़ सकती है वीकनेस या नहीं, या फिर ये सिर्फ नी एंड जर्क रिएक्शन था, ये हमें कल तक के लिए इंतजार करना होगा।